हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर नर्वस सिस्टम का एक टॉपिक है हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। इसके अंदर बहुत सारे अपन को साइन देखने को मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके अंदर से, इसलिए हाइड्रोसेफेलस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर आता है नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का एक टॉपिक है। हम इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ CSF इन द ब्रेन कोज इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर एंड इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोसेफेलस। एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होने लग जाता है CSF का ब्रेन के अंदर एंड इंक्रीज होने लग जाता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इट इज़, इसकी वजह से हाइड्रोसेफेलस कंडीशन देखने को मिल सकती है। जो नॉर्मली अपन इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो देखने को मिलता है वो होता है 7 to 15 mmHg के अंदर देखते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन भी होने लग जाता है CSF का। जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है उसका भी एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा, जो पर डे अपन कैरोइड प्लेक्सिस से जो पर डे बनाता है 720 के लगभग ml के लगभग बनाता है वो। और बाकी जो एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जो नॉर्मल इसका अमाउंट बचता है वो बचता है 150 से 200 ml तक नॉर्मली बचता है। और पर डे बनाता है 720 से 750 तक एक कैरोइड प्लेक्सिस बनाता है। और बाकी जो एपिडाइमल सेल्स है उसके अंदर एब्जॉर्प्शन हो जाता है इसका। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होने लग जाता है CSF का ब्रेन के अंदर, इसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा इंट्राक्रेनियल प्रेशर एंड इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोसेफेलस। इसको भी अलग अलग टाइप दे रखे हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसके अंदर अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं हाइड्रोसेफेलस को। बहुत सारे साइंस देखने को मिलेंगे अपन को। तो इसके सबसे पहला दे रखा है टाइप्स। इंसिडेंस की बात करें तो इंसिडेंस देख लेते हैं पहले। इंसिडेंस जो इसकी लगभग जो ये पाया जाता है बच्चों के अंदर वो होता है 3 to 4 पर 1000 लाइव बर्थ। ठीक है, 1000 के अंदर 3 से 4 कंडीशन अपन को ऐसी हाइड्रोसेफेलस वाली देखने को मिल सकती है इंसिडेंस के अंदर। ठीक है, तो ये इंसिडेंस मतलब इस 3 से 4 कंडीशन अपन को 1000 पे देखने को मिल सकती है हाइड्रोसेफेलस की। ये इसका रेशियो है। इसके बाद में बात करते हैं अपन टाइप के बारे में। तो 2 प्रकार के टाइप दे रखे हैं इसके अंदर। एक तो कम्युनिकेशन हाइड्रोसेफेलस हो सकता है और एक सेकंड होता है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। जो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस होता है उसके अंदर नो ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ CSF बट देयर इज एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन। लेकिन इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है फ्लो के अंदर, CSF के फ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, मतलब प्रॉपरली कम्युनिकेशन होता है हाइड्रोसेफेलस। जो कम्युनिकेशन हाइड्रोसेफेलस है उसके अंदर क्या होगा, तो CSF है वो कम्युनिकेट रहेगा, प्रॉपरली अटैच रहेगा, इसके अंदर किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती है। इसलिए इसमें बताया गया नो ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ CSF, मतलब किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहता है CSF के अंदर, बट देयर इज़ एबनॉर्मल प्रोडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। जिसकी इसके अंदर क्या होगा, एबनॉर्मल प्रोडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन के अंदर प्रॉब्लम होगी। या तो CSF की जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बनने लग जाएगा, या इसका जो एब्जॉर्प्शन होना है वो प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, CSF का कलेक्शन बढ़ जाएगा। तो उसको बोला जाता है कम्युनिकेशन हाइड्रोसेफेलस। सेकंड होता है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। तो इसके अंदर क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन इन द नॉट कम्युनिकेटेड बाय हाइड्रोसेफेलस। इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, किसी प्रकार का रुकावट आ जाता है। ठीक है, किसी कैपिलरी के अंदर किसी प्रकार की कोई कंडीशन आ सकती है इसके अंदर, ये प्रॉपर नॉन कम्युनिकेटिंग होता है। ठीक है, कम्युनिकेट नहीं रहता है, प्रॉपरली अटैच नहीं रहता है, तो इसको बोला जाता है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। बात करते हैं अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर बहुत सारे कंडीशंस, बहुत सारे साइन देखने को मिलता है अपन के अंदर इसके अंदर। तो सबसे पहला है बल्गिंग फ्रंटनल। बल्गिंग फ्रंटनल कंडीशन देखने को मिल सकती है। बल्गिंग फ्रंटनल्स के अंदर यही होता है कि अगर जब अपन इससे को अपन पेलपेट करेंगे तो बल्गिंग जैसा महसूस होगा। ठीक है, ऐसा बुरा हुआ जैसा महसूस होगा, उसको बोला जाता है बल्गिंग फ्रंटनल्स। जैसे ऐसा लगेगा, अपन अगर उसको असेस करेंगे तो ऐसा लगेगा कि इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। असेसमेंट में ही अपन को बल्गिंग टाइप लगेगा, तो उसको बोला जाता है बल्गिंग फ्रंटनल्स। नेक्स्ट होता है थिन स्कल्स बोन। CSF की प्रोडक्शन की वजह से जो स्कल्स बोन्स होती है वो भी थिन हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर लगने की वजह से क्या होगा, जो थिन स्कल्स बोन है वो भी थिन होने लग जाएगी। और इसके अंदर एक साइन भी देखने को मिलेगा, वो मैं आगे बताऊंगा आपको।
नेक्स्ट है वाइडली सेपरेट सूचर्स। जो सूचर्स होते हैं, ठीक है, वो भी वाइडली सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्रेशर लगने की वजह से सूचरिंग होती है स्कल्स के अंदर, उसमें भी गैप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वाइडली सेपरेट सूचर हो सकता है। और यहाँ पे अपन को एक साइन देखने को मिल सकता है, वो है मैकवेन साइन। मैकवेन साइन क्या होता है? इट प्रोड्यूस क्रैकपॉट साउंड ऑन परकशन। जब अपन परकशन करते हैं स्कल्स पे, सूचरिंग पे, तो अपन को एक साउंड सुनाई देता है, उसको बोला जाता है क्रैकपॉट साउंड, ठीक है। इस क्रैकपॉट साउंड को बोला जाता है मैकवेन साइन, ठीक है। मैकवेन साइन के अंदर क्या होगा? एक क्रैक पॉट साउंड ऑफ परकशन पे एक क्रैकपॉट साउंड सुनाई देगा, उसको बोला जाता है मैकवेन साइन। अब आता है हाई पिच श्रिल क्राई। अगर बच्चे के अंदर है तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाएगा, बहुत पिच श्रिल क्राई, ज़ोरों से रोना, ठीक है, वो ज़ोर से रोने लग जाएगा। सेकेंड है डायलेटेड स्कल्प वेन। सीएसएफ की प्रेशर की वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी वजह से जो डायलेटेड स्कल्प वेन है वो डायलेटेड हो जाएगी, ठीक है, डायलेटेड जैसी महसूस होने लगेगी, अपन को दिखने लग जाएगी, वो जो वेन है स्कल्स की वो दिखने लग जाएगी। उसके बाद में आता है सेटिंग सन आई। जो इसके अंदर क्या होता है, जो अपनी आई है सन के जैसे सेटिंग सन आई होता है, उस तरह से जैसे सन होता है, जैसे शाम के टाइम जैसे सन सेटिंग होने लगे, धीरे धीरे सेट होने लग जाता है, उसकी तरह से अपनी आई हो जाएगी नीचे की तरफ। आई प्रेशर की वजह से दोनों आंखें नीचे की तरफ हो जाएगी, इसको बोला जाए सेटिंग सन आई के रूप में अपने को दिखने को मिल सकती है, ठीक है। दोनों आंखों पर सीएसएफ का प्रेशर होने की वजह से आंखें नीचे की तरफ हो जाएगी, ये ज़्यादा नीचे की तरफ देखने स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये भी कंडीशन देखने को मिल सकती है अपन को। अब अपन कंडीशन देखते हैं इसके अंदर आगे। ओल्डर चिल्ड्रन की बात करें, ये तो न्यू चिल्ड्रन की है। ओल्डर चिल्ड्रन की बात करें तो हेडेक, नोजिया एंड वोमिटिंग, एटेक्सिया, निस्टिगामस एंड अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड सीजर्स, ये सारी कंडीशन अपन को देखने को मिल सकती है। सबसे पहले हेडेक कंडीशन देखने को मिलेगी, नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकती है, सीएसएफ का प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है। एटेक्सिया कंडीशन देखने को मिलेगी। एटेक्सिया का मतलब होता है लेक ऑफ वॉलंटरी। तो लेक ऑफ वॉलंटरी के अंदर भी जो वॉलंटरी मूवमेंट्स है उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाएगा, उसको बोला जाता है एटेक्सिया। एटेक्सिया का मतलब होता है मूवमेंट्स, वॉलंटरी मूवमेंट्स होना। एटेक्सिया मतलब अब्सेंट होना मूवमेंट्स। उसके बाद में आता है निस्टिगामस एंड अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड सीजर। निस्टिगामस का मतलब होता है जो कोऑर्डिनेट होता है मूवमेंट्स का, आई मूवमेंट्स का, वो अनकोऑर्डिनेट हो जाए, डांसिंग आई बोला जाता है जिसको। निस्टिगामस का मतलब होता है डांसिंग आई, तो आई मूवमेंट है अनकंट्रोल होगी, बार बार इधर उधर जाने लग जाएगी सीएसएफ की बढ़ने की वजह से, इसको बोला जाता है डांसिंग आई। निस्टिगामस का मतलब होता है डांसिंग आई, जो आई मूवमेंट से अनकंट्रोल्ड होने लग जाएगा इसके अंदर। और उसके बाद में कॉन्शियसनेस एंड सीजर जैसी कंडीशन भी आ सकती है। सीजर्स की कंडीशन भी अपन को देखने को मिल सकती है इसके अंदर, ठीक है। तो हेडेक हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, एटेक्सिया, निस्टिगामस एंड अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड सीजर जैसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। उसके बाद में आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस की बात करें तो सीटी स्कैन, एमआरआई एंड एक्सरे, तीनों प्रकार की कंडीशन अपन को देखने को मिल सकती है। सबसे पहले कंडीशन का मतलब है कि अपन 3 प्रकार की डायग्नोसिस करवा सकते हैं। पहला सीटी स्कैन करवा के पता लगा सकते हैं कि कितना क्या है फ्लूइड, एमआरआई से भी पता लगा सकते हैं और एक्सरे से भी अपन पता लगा सकते हैं कि क्या कंडीशन है। अब बात करते हैं इसके बाद मैनेजमेंट की, ठीक है। तो मैनेजमेंट में 2 प्रकार के मैनेजमेंट दे रखे हैं इसके अंदर, एक तो है मेडिकल मैनेजमेंट है, एक सर्जिकल मैनेजमेंट है। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो एडमिनिस्ट्र करेंगे द ऑस्मोटिक डायरेटिक लाइक एसिटाजोलामाइड टू डिक्रीज सीएसएफ प्रोडक्शन। सीएसएफ प्रोडक्शन डिक्रीज करने के लिए अपन क्या एडमिनिस्टर करेंगे। और मेडिकल मैनेजमेंट की बात आए तो मेडिकल के अंदर अपन करेंगे एडमिनिस्टर द ऑस्मोटिक डायरेटिक लाइक एसिटाजोलामाइड टू डिक्रीज सीएसएफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये कंडीशन अपन को मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ऑस्मोटिक डायरेटिक लाइक एसिटाजोलामाइड टू डिक्रीज सीएसएफ प्रोडक्शन। अगर अपन बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की, तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर अपन देखेंगे देयर आर 4 ऑप्शन आर यूज टू रिमूव एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन।
ब्रेन के वेंटिकल से अपन CSF को रिड्यूस करने के लिए 4 प्रकार के अपन यहाँ पे संट देखने को मिल सकते हैं। इसमें भी अलग अलग प्रकार के संट दिए हैं, इसके भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो सबसे पहले बता रखा है देयर आर 4 टाइप ऑफ संट आर यूज टू रिमूव एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम वेंटिकल ऑफ ब्रेन। सबसे पहला जो संट है वो है वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट, जिसको अपन बोलते हैं VP संट के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर क्या होगा, ड्रेन CSF फ्रॉम लेटरल वेंट्रिकल टू पेरिटोनियल केविटी। ठीक है, जो पेरिटोनियल केविटी के द्वारा अपन लेटरल वेंट्रिकल में ट्यूब के द्वारा अपन उसको CSF को रिमूव कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड बिकॉज पेरिटोनियल केविटी हैव लार्जर स्पेस टू एकोमोडेट द कोल्ड कैथेटर ट्यूबिंग। ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली अपन यूज में जो संट लेते हैं वो होता है पेरिटोनियल केविटी वाला संट ही लेते हैं। इसके अंदर वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट VP संट के नाम से जाना जाता है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ में अपन इसी प्रकार के संट लेते हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली इसको ही अपन जो कैथेटर होता है, ट्यूबिंग कैथेटर होता है, उसको पेरिटोनियल संट के द्वारा अपन रिमूव कर सकते हैं CSF को। उसके बाद में आता है सेकंड आता है वेंट्रिकुलो आर्टेरियल संट। ठीक है, वेंट्रिकुलो आर्टेरियल VA संट के नाम से जाना जाता है। इसको वेंट्रिकुलो आर्टेरियल संट के द्वारा भी अपन इसको रिमूव कर सकते हैं। इसके अंदर ड्रेन CSF फ्रॉम लेटरल वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम ऑफ हार्ट के द्वारा रिमूव कर सकते हैं। यूज़ इन ओल्डर चिल्ड्रन विच हैव एब्डोमिनल पैथोलॉजी। ये मोस्टली यूज़ करते हैं ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर, जो है ज़्यादा वेंट्रिकुलो आर्टेरियल संट यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, थर्ड आता है वेंट्रिकुलो प्लूरल संट। ठीक है, ड्रेन CSF फ्रॉम लेटरल वेंट्रिकल टू प्लूरल कैविटी ऑफ लंग्स के द्वारा प्लूरल कैविटी के द्वारा भी अपन CSF को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और चौथा आता है वेंट्रिकुलो यूरेटरिक संट, ड्रेन CSF फ्रॉम लेटरल वेंट्रिकल टू द यूरेटर। ठीक है, इस तरह से अपन 4 प्रकार के संट यूज में ले सकते हैं। वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट हो गया VP संट, सेकंड हो गया वेंट्रिकुलो आर्टेरियल संट VA संट, वेंट्रिकुलो प्लूरल संट, ठीक है, जो लंग्स के द्वारा अपन रिमूव कर सकते हैं। और चौथा होता है वेंट्रिकुलो यूरेट्रिक संट, तो CSF लेटरल यूरेट्रिक के द्वारा भी अपन रिमूव कर सकते हैं। तो 4 प्रकार के सर्जिकल मैनेजमेंट अपन हाइड्रोसेफेलस के अंदर यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट की VP संट के बारे में पूछा जाता है। डायग्राम के द्वारा भी अपन को इसके अंदर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि ट्यूबिंग के अंदर एब्डोमिनल कैविटी में डाल के इसको वेंट्रिकल तक पहुंचाया जाता है, उससे अपन को CSF रिमूव किया जाता है। अब बात करते हैं अपन पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट की। पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, इसके अंदर बताया गया है कीप द इन्फेंट ऑन अनऑपरेटिव साइड टू अवॉइड प्रेशर ऑन संट वैल्यू। ठीक है, जो अनऑपरेटिव साइड है अवॉइड करना प्रेशर संट वैल्यू का। उसके बाद में आता है कीप द चाइल्ड इन फ्लैट पोजीशन आफ्टर सर्जरी टू अवॉइड सडन रिडक्शन इन द इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ठीक है, इसके कीप द चाइल्ड फ्लैट पोजीशन देना है बच्चे को आफ्टर सर्जरी टू अवॉइड सडन रिडक्शन इन इंट्राक्रैनियल फ्लूइड। ऑब्जर्व इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ICP अपन को मेज़र करना है, नॉर्मल वैल्यू पता करना है, 7 to 15 mmHg होता है। ठीक है, अगर ICP बढ़ा हुआ आता है तो अपन इसको पोजीशन देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसका भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। जो ऑब्जर्व इंट्राक्रैनियल प्रेशर ICP, इफ़ ICP इज़ इंक्रीजिंग एलिवेटेड हेड साइड ऑफ बेड एट 15 to 30 डिग्री। ठीक है, इसका नॉर्मल जो ICP होता है वो होता है 7 to 15 mmHg। अर्लीस्ट कॉमन साइन ऑफ संट माल फंक्शन इन टोडलर इन हेड एक एंड लैक ऑफ एपिटाइट। जो अर्लीस्ट कॉमन साइन देखने को मिलता है संट माल फंक्शन टोडलर के अंदर, वो देखने को मिलेगा अपन को हेडेक, लैक ऑफ एपिटाइट भी देखने को मिल सकता है। रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड ड्यूरिंग 1 to 24 आवर्स पोस्ट ऑपरेटिवली, अपन को 24 घंटे तक उसको रेस्ट्रिक्ट करना है फ्लूइड के बारे में, उसको फ्लूइड नहीं देना है पोस्ट ऑपरेटिवली के अंदर। उसके बाद में एक और पॉइंट बता रखा है इफ़ फ्रंटनल बिकम संकन नोटिफाई फिजिशियन एंड लोअर द हेड। अगर संकन जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है, संकन कंडीशन देखने को मिलती है अपन को डिहाइड्रेशन कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पहले अपन को क्या मिल रही थी, बल्गिंग फ्रंटनल देखने को मिल रही थी,
तो अगर अपन कंटिन्यू अपन वीपी शंट कर रहे हैं, फ्लूइड पूरा निकलने के बाद अगर इफ़ फ्रंटनल बिकम संकन, तो नोटिफाई करना है फिजिशियन को, और उसको जो हेड अपन एलिवेटेड कर रखा था उस हेड को अपन को क्या करना है, लोअर करना है। तो इफ़ फ्रंटनल बिकम संकन, नोटिफाई फिजिशियन लोअर द हेड। ये चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी है पोस्ट ऑपरेटिवली, ठीक है। द इन्फेंट इसके अंदर आ गया, 3-4 पॉइंट ये दे रखे हैं पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर। तो इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो तो था आईसीपी का, कि भाई आईसीपी के अंदर इंक्रीज हो रहा है तो अपन को एलिवेटेड करना है हेड साइड ऑफ द बेड 15 to 30 डिग्री तक। और उसके बाद में अगर फ्रंटनल बिकम सनकन आ रहा है तो अपन उसको सबसे पहले नोटिफाई करेंगे फिजिशियन को एंड लोअर द हेड। उसके बाद में अपन हेड को लोअर कर देंगे, जो पहले अपन आईसीपी इंक्रीज के अंदर एलिवेटेड कर रहे थे, ठीक है। अब इसके बाद में आता है इसका कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशन ऑफ शंट की बात करें तो इसके अंदर सेपरेट ऑफ पल्गिंग ऑफ शंट ट्यूबिंग, ये कंडीशन आ सकती है। इन्फेक्शन द मेनली अकर आफ्टर 2 मंथ ऑफ सर्जरी, इन्फेक्शन जैसी कंडीशन भी अपन को कॉम्प्लिकेशन शंट के अंदर देखने को मिल सकती है। अगर अपन वीवी शंट है या एवी शंट, वीए शंट है या पल्वरल शंट है या यूरेट्रिक शंट, किसी प्रकार का शंट लगाते हैं उसके अंदर अपन को इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अपन को क्या करना है, प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे से स्टेप बाय स्टेप स्ट्राइल टेक्निक यूज़ में लेना है और उसको ट्यूबिंग को ध्यान में रखते हुए ही प्लेस्ड करना है, ठीक है। तो ये सारा अपना टॉपिक था हाइड्रोसेफेलस के बारे में। हाइड्रोसेफेलस कंडीशन एक नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, ठीक है। आगे अपन इसके ही सारे डिसऑर्डर पढ़ेंगे, जैसे मेनिंजाइटिस है, ठीक है, सेरेब्रल पाल्सी, ये सारे नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर है जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। आप अगर जनरली शॉर्ट में अगर रिव्यू लेते हैं तो सबसे पहले हाइड्रोसेफेलस के बारे में पढ़ा था हमने कि हाइड्रोसेफेलस क्या होता है। हाइड्रोसेफेलस के अंदर क्या होता है, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होने लग जाता है सीएसएफ का इन द ब्रेन, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है इंट्राक्रैनियल प्रेशर एंड इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोसेफेलस। या सीएसएफ क्या होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। सीएसएफ के बढ़ने की वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है, तो ब्लंकिंग फ्रंटनल जैसी कंडीशन देखने को अपन को मिल सकती है, जैसे मैकवेन साइन है, बहुत सारे कंडीशन इसके अंदर देखने को मिल सकती है। अपन बात करें इसके अंदर सीएसएफ की, तो सीएसएफ जो नॉर्मली पर डे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है जो स्पाइनल के अंदर कवरिंग के अंदर, ब्रेन के कवरिंग के अंदर रहता है, ये पर डे कोरोइड प्लेक्सिस बनाता है 750 के लगभग ml बनाता है। ये डेली इतना ही बनाता है, 750 ml डेली बनाता है, लेकिन इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। जो एब्जॉर्प्शन होने के बाद पर डे जो वैल्यू बचती है सीएसएफ की वो होती है, नॉर्मल वैल्यू होती है 150 to 200 ml, इसका नॉर्मली वैल्यू होती है। 150 से 200 ml इसका नॉर्मल वैल्यू अपन देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर सीएसएफ के अनुसार भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है इसकी, कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन आता है इसका। सीएसएफ के बाद में इंट्राक्रैनियल प्रेशर आईसीपी की बात करें तो 7 to 15 mmHg नॉर्मल इसका अमाउंट होता है, ठीक है। 2 प्रकार के मैंने बताए थे, कम्युनिकेशन, नॉन कम्युनिकेशन। इसके बाद में क्लिनिकल फीचर्स है इसका, ब्लंकिंग फ्रंटनल्स, थिन स्किल्स बोन, वाइडली सेपरेट सुचर, हाई पिच सिल क्राई, डायलेटेड स्कल्प वेन, सेटिंग सन आई। ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर भी कंडीशन देखने को मिल सकती है, जैसे निस्टिगामस जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। ये भी कंपटीशन में पूछा जाता है एग्जाम में। निस्टिगामस का मतलब होता है डांसिंग आई। उसके बाद में आता है डायग्नोसिस, सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई, एक्सरे, ये सारी चीज़ें अपन करके देख सकते हैं, ठीक है। अपन उसके बाद में मैनेजमेंट पढ़ा था, सर्जिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, इन सब के अंदर अपन मेडिकल के अनुसार दे सकते हैं। मेडिकल में जो ड्रग देनी है जैसे मैनिटोल है, एसिटाजोलामाइड है, और सर्जिकल के अंदर अपन 4 प्रकार के शंट देखने को मिल सकता है। उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव पढ़ा था हमने, पोस्ट ऑपरेटिव के अंदर क्या क्या केयर कर सकते हैं ट्यूबिंग की और किस प्रकार से अपन को प्लेसमेंट करना है। उसके बाद में ट्यूबिंग की वजह से किसी प्रकार की अगर अपन सर्जिकल मैनेजमेंट करें तो किसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कॉम्प्लिकेशन आता है, तो वो भी अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर बाद में अगर अपन कंटिन्यू शंट करने के बाद में अगर सनकन फ्रंटनल देखने को मिलता है तो अपन को नोटिफाई करना है फिजिशियन को, ताकि कोई प्रॉब्लम इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए सनकन फ्रंटनल की वजह से, ठीक है।
तो ये सारे साइन थे। इसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर से पूछने वाला मैकवेन साइन भी पूछा जाता है। मैकवेन साइन क्या होता है? तो मैकवेन साइन होता है हाइड्रोसेफेलस के अंदर होता है। इसके अंदर क्या होगा, अपन जब प्रकर्षण करते हैं, प्रकर्षण करते टाइम अपन को पोर्ट साउंड, क्रेक पोर्ट साउंड सुनाई देता है। ठीक है, प्रोड्यूस होता है क्रेक पोर्ट साउंड और प्रकर्षण, इट इज़ कॉल्ड मैकवेन साइन। ठीक है, तो ये कंटिन्यू आप देखते जाओ। नर्वस सिस्टम, ये चाइल्ड नर्सिंग का आपको पता है टॉपिक था। ठीक है, कोई दिक्कत है तो आप कंटिन्यू पूछ सकते हो। थैंक यू।